हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ स्क्यूनेस आपको बता दिया था, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस, जिसका कि फॉर्मूला होता है स्क्यूनेस इक्वल टू Q3 माइनस M माइनस Q1, या इस फॉर्मूले को हम Q3 प्लस Q1 माइनस 2M ये भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले में Q3 का मतलब होता है थर्ड क्वार्टाइल, Q1 का मीन्स होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, और M का मीन्स होता है मीडियन। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक रिलेटिव मेजर भी होता है जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहते हैं, और जिसको JQ से हम डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 इंटू M अपॉन Q3 माइनस Q1। तो हमें बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए हमें फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना आना चाहिए। इसके अलावा हमें थर्ड क्वार्टाइल भी निकालना आना चाहिए, और मीडियन भी आपको निकालना आना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आप निकाल लेते हो तो आपको एब्सोल्यूट मेजर निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, जबकि रिलेटिव मेजर निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसी से हम बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस को समझते हैं। हमें 15 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है। 15 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है 8, 9, 15, 11, 12, 7, 8, 7, 5, 10, 11, 12, 16, 18, 15। तो ये 12 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है, और हमें बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें मीडियन निकालना पड़ेगा, और थर्ड क्वार्टाइल भी हमें निकालना पड़ेगा। ये तीनों वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट कर ली तो हमें इजीली बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस के फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके हम आसानी से बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं ये जो डेटा गिवन है ये अनग्रुप डेटा है और इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर ये डेटा कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसा आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ये डेटा हो जाता है 5, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 15, 15, 16, 18। तो ये टोटल 15 स्टूडेंट के डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। और फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने के लिए हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ आइटम जो होगा वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। तो हमें n की वैल्यू यहाँ पर रखनी होगी। n की जगह हम 15, n हमें जो गिवन है वो 15 गिवन है, तो n की जगह हम 15 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ n 15 प्लस 1 अपॉन 2। तो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल जो हो जाएगा वो वैल्यू ऑफ, इसको सोल्व करने पर n+1 अपॉन 4, 15 प्लस 1 अपॉन 4, इसको सोल्व करने पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो फोर्थ आ जाएगी। फोर्थ आइटम 16 अपॉन 4 होता है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फोर्थ जो आइटम है हमारा। तो फोर्थ आइटम कौन सा है, 1, 2, 3, फोर्थ। जो फोर्थ नंबर पे जो है
तो फर्स्ट क्वार्टाइल हमारा आंसर आ जाएगा 8। इसी तरह से हमें मीडियन भी निकालना होगा। तो हम जानते हैं मीडियन जो होता है वो होता है वैल्यू ऑफ n+1/2 आइटम। तो इसमें हमें वैल्यू रखने पर n की वैल्यू हम 15 रखेंगे तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ 15+1/2 आइटम। तो इसे और ज़्यादा सोल्व करने पर आ जाएगा वैल्यू ऑफ 16/2 यानी 8। तो 8 आइटम जो है वो क्या है, यहाँ पर गिवन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पे जो आइटम गिवन है वो है 11। तो मीडियन भी हमारा आ चुका है। अब हमें निकालना है थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैल्यू ऑफ 3n+1/4 आइटम। तो n की जगह हमें, जैसे हमें दूसरी फर्स्ट क्वार्टाइल और मीडियन निकालने पर जिस तरह से हमने n की वैल्यू 15 रखी है, तो इसमें भी हमें n की वैल्यू को 15 रखना होगा। तो वैल्यू ऑफ 3 × 15 + 1/2/4। तो थर्ड क्वार्टाइल जो आ जाएगा वो, इन सबको सोल्व करने पर जो थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12। तो 12 नंबर पे जो आइटम हमें गिवन है वो गिवन है हमें ये 12th जो आइटम है हमें 15 गिवन है। तो हमारा थर्ड क्वार्टाइल का जो आंसर आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट कर लिया है, फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू हमारा आई है 8, उसके बाद मिडिल की जो वैल्यू आई है वो आई है 11, और थर्ड क्वार्टाइल की जो वैल्यू आई है वो आई है 15। तो इस क्वेश्चन में हमें अब स्क्यूनेस, बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकालना होगा। तो हम ऑलरेडी बाउलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SK = Q3 + Q1 - 2m। तो इसमें हमें Q3, Q1 और मीडियन की वैल्यू को रखना होगा। तो फर्स्ट क्वार्टाइल हमारा आया है 15। फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू जो आई है वो 8, और 2 × मीडियन की जो वैल्यू आई है वो 11 है। तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा हमें 23 - 22, यानी स्क्यूनेस की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, +1, यानी पॉजिटिव स्क्यूनेस है इसमें। इसके अलावा हमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट JQ की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस JQ होता है वो होता है Q3 + Q1 - 2m Q3 - Q1। तो हम इसमें वैल्यू को पुट कर लेंगे। Q3 की जगह हम रखेंगे 15 + 8 - 2 × 11। Q3 की वैल्यू जो गिवन है, जो हमने फाइंड आउट की है 15 - 8। तो ऊपर जो सोल्व करेंगे वो तो आ जाएगा 1, और नीचे की जो 15 - 8 करेंगे तो वो आ जाएगा 7, यानी जो रिलेटिव मेजर जो आ जाएगा वो
वो आ जाएगा 0.14। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें स्क्यूनेस की जो वैल्यू आई है +1, जबकि कोफिशिएंट की जो वैल्यू आई है वो 0.14 आई है। तो आप इस तरह से बाउलिस मेजर ऑफ स्क्यूनेस का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको स्टैटिक्स के इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।